हेलो बच्चों, तो जैसे कि मैंने कमिट किया था, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला का, जो कि है एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। और हम ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला समझ चुके हैं और अब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन खत्म करेंगे और इसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यूज फ्रॉम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो वेट क्यों कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको आई होप ये विजिबल होगा। ये है एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, और फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3। सिंपल है, इजी है, सीधे सेक्शन फॉर्म लगाना है। ये सॉल्व करते हैं इसको हम। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको क्या बनाना है, एक वर्किंग डायग्राम। तो इसका हम एक पहले वर्किंग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक्स वाई हमको निकालना है, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 की रेशियो में। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, सीधा अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 प्लस 8 यानी कि -5 बाय 5 विच इज इक्वल टू -1। तो आपका x कोऑर्डिनेट आ गया -1। अब हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा सिंपली, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15 बाय 5 इज इक्वल टू 3। यानी कि आंसर इसका हो गया x कोऑर्डिनेट का -1,3। तो इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सिंपली समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूं हर बार हर पॉइंट पर कि फॉर्मूला लिखना जरूरी है। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4-1 एंड -2-3। आपको ध्यान होगा ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जहां पे कि हमने डिवाइड किया था उसको 3 पार्ट में और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे, जो कि उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। आइए करते हैं दोबारा से वैसे ही क्वेश्चन। तो हमको पहले क्या करना है, हमको पहले बनाना है अपना वर्किंग डायग्राम। वर्किंग डायग्राम हमारा जो होगा वो ये होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले जब हम सॉल्व क्वेश्चन करे तब भी बताया था कि ये पर्टिकुलर पार्ट है 1, ये पर्टिकुलर पार्ट है 1 और ये पर्टिकुलर पार्ट है 1, तभी ये पर्टिकुलर लाइन ए बी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। तो अगर हमको पॉइंट P निकालना है तो हमको पता है कि ये है 1 और रेस्ट ऑफ द पोर्शन है 2, यानी कि पॉइंट P लाइन ए बी को 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम पहले निकालते हैं पॉइंट P, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 4, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6/3 विच इज नथिंग बट 2। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -5/2। यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया 2 and -5/3। अब मैंने आपको बताया था कि P और B उसके बीच में Q जो है उसका सेंटर पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे रेशियो 1:1 है। तो इसको हमको निकालने के लिए सिंपली सेंटर ऑफ पॉइंट वाला हमको फॉर्मूला लगाना होगा। हम निकालते हैं पॉइंट Q, x इज इक्वल टू 2 - 2/2 विच इज 0 एंड y इज इक्वल टू -5/3 प्लस -3/2। तो ये हो जाएगा -5 9 -14/6 विच इज इक्वल टू -7/2। यानी कि सेकेंड पॉइंट हो गया 0, -7/2। तो इस तरह से हमने दोनों के दोनों पॉइंट निकाल लिए हैं और उसके बाद अब हमारा ये पॉइंट पता चल गया कि कैसे ट्राइसेक्शन होता है। अब हम आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ट्रिकी नहीं कहूंगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे ये इसने क्वेश्चन बनाया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझको।
टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका वर्किंग डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AD है ये लाइन, यानी कि y एक्सिस, उस पे 100 पॉट्स रखे हुए हैं at a distance of 1 meter each, as shown in figure. Now निहारिका runs 1/4 the distance of AD, यानी कि निहारिका 100 मीटर्स में से 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, यानी कितना डिस्टेंस हो गया 25। ध्यान रखना है पॉइंट, निहारिका ने 25 मीटर कवर किया है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और उसने यहां पे ग्रीन फ्लैग लगा दिया 25 मीटर्स पर। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और जो प्रीत है उसने 8th पॉइंट से, यानी कि यहां पे 10 डिफरेंट लाइंस थे, 10 डिफरेंट मार्क्स थे, जितने डिफरेंट स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। प्रीत जो है उसने 8th पॉइंट से स्टार्ट किया और उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया। 100 का 1/5 कितना हुआ, 100 का 1/5 हुआ 20, यानी कि प्रीत खड़ी थी 8th पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर और उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, जबकि निहारिका खड़ी थी 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पर और उसने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। What is the distance between both the flags? तो वो अब पूछ रहा है कि दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस। तो मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन पढ़ें, दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें और तब तक पढ़ते हैं जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल उसने बुक में दिया है, जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में सेम और क्वेश्चन आ जाए। सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसमें काफी सारे बच्चे रन कर रहे हैं। 2 बच्चों का उसने रेफरेंस दिया है, निहारिका और प्रीत का। ये पर्टिकुलर ग्राउंड जो है y एक्सिस पर, यानी कि 100 मीटर्स लॉन्ग है, जबकि x एक्सिस पर यानी कि विड्थ में वहां पे 10 मार्क्स लगे हैं और 10 बच्चे उन 10 मार्क्स पर खड़े हो सकते हैं। अब निहारिका सेकंड मार्क पर खड़ी है, यानी कि वो x एक्सिस पे सेकंड पॉइंट पर खड़ी है और वो 100 का वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेती है, यानी कि 100 का 1/4 हो गया 25 मीटर्स। तो वो वहां पे उस 25 मीटर्स पे जाकर के एक ग्रीन फ्लैग लगा देती है। तो अगर मैं देखूं कि इसका फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या है, मैं भी थ्योरेटिकल बोल रहा हूं, मैं भी इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। उसका कोऑर्डिनेट है 2,25। आई होप आप अपने फॉलो कर रहे होंगे। और प्रीत जो कि 8th पॉइंट पर खड़ी है, वो 8th पॉइंट पर खड़े होकर के जाती है 1/5 डिस्टेंस, जो कि है 20 मीटर्स पे, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट हो गया 8,20। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं, जो कि हम खुद बनाएंगे और उसके बाद आपको एक प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसमें कि एक्स एक्सिस पर 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो कि 10 मार्क्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, और वाई एक्सिस पे मैंने 100 पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब डिस्टेंस थोड़ा कम है, इसलिए मैं एक्चुअली मैं इसको 100 नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैंने रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बना दिया है कि 10 से लेकर के यहां पे 100 पर पॉइंट्स है। अब क्वेश्चन में ये था कि निहारिका ने सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट किया और 1/4 डिस्टेंस कवर किया और वहां पर जाकर के उसने एक ग्रीन फ्लैग गाड़ दिया। 1/4 डिस्टेंस ऑफ 100 हो गया 25, यानी कि उसने 25 पे आकर के लगा दिया अपना फ्लैग। तो ये 25 हो गया 2,25। जबकि प्रीत ने डिस्टेंस कितना कवर किया, प्रीत ने डिस्टेंस कवर किया 8th पॉइंट से 1/5 ऑफ द 100 मीटर्स, यानी कि उसने कवर किया 20 मीटर्स 8th पॉइंट से। तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 8,20। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं और ये क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि उसने आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दी है और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है 2 चीजें। आइए देखते हैं वो क्या चीजें हैं। तो इस क्वेश्चन में अब वो ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो हमको पहले तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। गुड, हो गया समझ में। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट joining the two flags, where she should put her flag, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर रश्मि को अपना कोई भी एक फ्लैग ड्रॉ करना है, यहां पे उसको अपना फ्लैग लगाना है सेंटर पॉइंट पर, तो वो क्या होना चाहिए, सिंपल मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इजी है, डिस्टेंस निकालना है और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो आइए करते हैं।
तो पहले हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है डिस्टेंस, जो कि है 215 और 820। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लास्ट सेशन में पढ़ा था, दोबारा फॉर्मूला इसलिए लिख दिया है कि कहीं आप भूल ना गए हो, इसलिए मैंने दोबारा फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 61 मीटर्स। यहां पे इसने यूनिट दे रखी है 1 मीटर है, इसलिए हमने मीटर्स लिख दिया है। अगर उसने यूनिट नहीं दी होती तो इसको हम यूनिट्स लिख देते। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ 61 मीटर, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 7.81 मीटर्स। ये आपको अगर टाइम है तो आप इसको अंडर रूट 61 को 7.81 लिख सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो अंडर रूट 61 पे छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको मार्क्स कटना चाहिए। अगर आपका जो इवैल्यूएटर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो शायद आधा मार्क्स काट ले इसके लिए, वरना वो मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि उसको ही पता है कि जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो रैशनल नंबर्स का या फिर अंडर रूट निकालने का नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो है कि आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब नेक्स्ट जो निकालना है वो है वेयर द अदर गर्ल नीड टू पुट द ब्लू फ्लैग। तो बेसिकली ये हम निकालेंगे मिड पॉइंट, जो कि सिंपली हो जाएगा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 25 प्लस 20 बाई 2। तो x हो जाएगा 5 और y हो जाएगा 22.5। यानी कि जो सेंटर पॉइंट जहां पर कि थर्ड गर्ल को अपना ब्लू फ्लैग लगाना है वो है 5,22.5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ा है आपने अभी तक तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करें कि जिस तरह से आपके बुक राइटर ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने का ट्राई किया है और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने का ट्राई किया है, अपने कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन वे में समझने का ट्राई किया है। आप उसको अच्छे से समझ के उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है और मिड पॉइंट निकालना था। लेकिन क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर डायग्राम में फ्रेम करना वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and -6, 10 is divided by -1, -6। यानी कि -1, 6, not -1, -6, -1, 6 -1, 6 इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में जो लाइन कनेक्ट कर रही है उस पर लाई कर रहा है। आपको उसका डिस्टेंस निकालना है। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे सॉल्व क्वेश्चंस कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, M1 M2 लगा करके या केस टू 1 लगा करके। केस टू 1 से वो क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है, टाइम कम लगता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को केस टू 1 के प्रोपोर्शन से सॉल्व करेंगे। पहले हमको बनाना है अपना वर्किंग डायग्राम। वर्किंग डायग्राम बनाने पर हमने देखा ये है -3, 10 और 6, -8। इस पर जो पॉइंट है वो है -1, 6, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है केस टू 1 के रेशियो में। तो देखते हैं -1 इज इक्वल टू 6k -3 बाई k प्लस 1, यानी कि हो जाएगा -k -1 इज इक्वल टू 6k -3 और हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7k, k इज इक्वल टू 2/7। यानी कि इसकी रेशियो जो है वो है 2/7। अब 2/7 हम चेक भी कर सकते हैं अपने y फॉर्मूले में डाल करके, जैसे कि बताया था मैंने आपको। अगर हम इसको k को 2/7 अपने दूसरे सेक्शन फॉर्मूले रखेंगे y काउंट करने के लिए, तो उसका आंसर आना चाहिए 6। यानी कि हम कर लेते हैं 2/7 इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2/7 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा -1670 54/9 6 और यही आपका आंसर 6। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि M1 M2 के कंपैरेटिवली k वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। उसके बाद हमारा 2.2/7 जो है वो राइट रेशियो है या नहीं, उससे हम y कोऑर्डिनेट को प्रूव भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग
1 minus 5 and b minus 4 5 is divided by x axis। ध्यान रखना x axis जो हमने सॉल्व क्वेश्चन में क्वेश्चन किया था उसमें था y axis, यहाँ पे x axis। और आपको मैंने बताया था जब भी वो आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस दे दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा। x एक्सिस पे y इज इक्वल टू जीरो, y एक्सिस पे x इज इक्वल टू जीरो, तो उसने हमको यहाँ पे दिया x एक्सिस, इसलिए y इज इक्वल टू जीरो। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आपकी अपना हम वर्किंग डायग्राम बना लेंगे फिर से। तो वर्किंग डायग्राम निकालने के बाद हमको इस समझ में आ गया है कि हमको k और x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन k की वैल्यू निकालने के लिए हमको y कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में हमको y की वैल्यू जीरो गिवन है। हम x नहीं ले सकते क्योंकि दो उस पर्टिकुलर केस में एक लीनियर इक्वेशन के अंदर दो अननोन वेरिएबल्स हो जाएंगे जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम y की वैल्यू लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, दैट मींस 5k minus 5 divided by k plus 1, that means 5k is equal to 5, k is equal to 1। सिंपली आराम से सॉल्व हो गया, k is equal to 1। अब k अगर 1 आ गया है तो हमको x निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा -4x is equal to -1 minus 4 into 1 by 2 which is equal to -3/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया -3/2, 0 और k हो गया 1। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट -3/2 0 जो कि x एक्सिस पे लाई करता है वो डिवाइड करता है इस लाइन AB को 1:1 की रेशियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 2 4y x6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। यानी कि हमको इसके अंदर निकालना है x और y, और ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की। आपको मैंने बताया था पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, उन सब की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। तो हमने अपना वर्किंग डायग्राम बना लिया है। अब हमको अगर y निकालना है और x निकालना है तो हमको पता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट है। सर हमको सेंटर पॉइंट निकालना है AC का और BD का, x और y का फॉर्म में, और उन दोनों को इक्वेट कर देना है। जब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमको x और y की वैल्यू जो दे रखी यहाँ पे अननोन है वो पता चल जाएगी। तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y1, तो हम इसको निकालते हैं x1 y1 को। x1 इज इक्वल टू 3 + 4/2 which is equal to 7/2। सेकेंड y1 इज इक्वल टू 5 + y/2। तो हमको x1 मिल गया है। अब AC का सेंटर पॉइंट है x1 y1, जिसमें कि हम x1 फाइंड कर चुके हैं। अब हमको अगर इस x अननोन की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, 1 + x/2 इज इक्वल टू दिस 7/2 जो कि इसका x1 है। तो यानी कि इससे बात चल जाएगा हमको x इज इक्वल टू 6। x6 मिल गया हमको। नेक्स्ट हमको निकालनी है y की वैल्यू, और हमको पता है y1 AC जो पर्टिकुलर डायगोनल है उसके थ्रू हम निकालें, तो y1 हमारा यहां पर आएगा 2 + 6/2 विच इज इक्वल टू 4। इस 4 को हम यहां पर इक्वेट कर देंगे। इसको हम यहां लिख देते हैं 5 + y/2 इज इक्वल टू 4, दैट मींस y इज इक्वल टू 3। तो यानी कि आपका x हो गया 6, y हो गया 3, और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो हो गया 7/2, 4। ये है 7/2, ये है 4, और x और y की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें x और y दो वैल्यू निकालनी थी। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला, आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कोई भी चीज आपको ट्रबल नहीं कर सकती, कंफ्यूज नहीं कर सकती। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1/4। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक लाइन है AB जो कि सेंटर के थ्रू पास हो रही है, और वो AB उसका डायमीटर है। ऑब्वियसली अगर वो सेंटर के थ्रू पास हो रही है तो डायमीटर ही होगा। कि सेंटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि सेंटर पॉइंट किसी भी लाइन को जो कि उसके थ्रू पास कर रही है, जिसको कि हम डायमीटर कहते हैं, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस सर्कल की प्रॉपर्टी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करें तो वो क्वेश्चन होगा ऐसा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे कि ए बी डायमीटर है
ओ उसका सेंटर पॉइंट है जो कि ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालनी है, जबकि बी की वैल्यू हमको 1/4 दे रखी है। तो सिंपल है, क्योंकि डायमीटर को सेंटर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -10। तो यानी कि x और y हो गया 3, -10। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या है, सेंटर और डायमीटर से क्या रिलेशनशिप है। तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में, मतलब लिटरली 2 सेकंड में, लेकिन हाँ फिर भी 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए। आई होप आपने मेरे साथ बुक खोल करके, नोटबुक लेकर के मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज 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 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आए, बल्कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले और आपकी स्पीड फास्ट हो। मैथ्स के एग्जाम के अंदर अगर स्पीड फास्ट नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये चीज बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट करनी है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे साथ, और ट्राई करना है कि मुझसे फास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। इसको पहले हम यहां पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको हम जब टेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमको इजी हो जाएगा समझना। ये बेसिकली कह रहा है कि आपके पास लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP is equal to 3/7 of AB। तो यानी कि AP is 3/7 of AB, यानी कि कह रहा है कि AP पूरे AB का 3/7 है, यानी कि ये 3 पार्ट है तो P भी कितना हुआ, 4 पार्ट्स। अगर ये 3/7 है तो ये होगा 4/7, यानी कि P पॉइंट AB को 3:4 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था आपको इसी पेज पर। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। पहले हम वर्किंग डायग्राम बना लेते हैं अपना। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये 3/4 है, आपको एग्जाम में कैसे लिखनी कि हमको निकालनी है पीबी की वैल्यू। तो पहले लिखेंगे AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB, सो PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। आपको समझ में आ गया होगा, PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। अब AB हमको पता है कितना है, AP है 3/7 ऑफ AB, यानी कि PB हो गया अपना 4/7 ऑफ AB। Thus P divides AB in ratio of 3:4। अगर आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे निकाला है। अब ये 3:4 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हमको सिंपली अपना फॉर्मूला लगाना है, जो कि हमको पता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय x1 प्लस m1 प्लस m2। तो हमको सिंपली x और y निकालना है। तो x इज इक्वल टू 3 into 2 प्लस 4 into -2, 3 into 2 प्लस 4 into -2 by 3 plus 4, which is equal to 6 minus 8 by 7, that means -2/7, and y is equal to 3 into -4, 4 into -2, 3 into -4 plus 4 into -2 by 3 plus 4, which is equal to -12 minus 8 by 7 equal to -20/7। तो आपका x और y हो गया -2/7 एंड -20/7। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको इस तरह की वैल्यू दे रखी है कि AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB, तो उसको कैसे डिफाइन करना है कि आपको दोनों के दोनों सेगमेंट की प्रोपोर्शन लेंथ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस A and B into 4 इक्वल पार्ट्स। हमने हाफ देखा, बाइसेक्शन,
ट्राई सेक्शन देखा, अब वो कह रहा है क्वार्टर सेक्शन, दैट मींस 4 इक्वल पार्ट। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्वार्टर सेक्शन, दैट मींस 4, बाई इज 2, ट्राई इज 3, क्वार्टर इज 4, पेंटा इज 5, हेक्सा इज 6, सेप्टा इज 7 एंड सो ऑन, ऑक्टा इज 8 एंड सो ऑन। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना पहले हम बनाते हैं अपना वर्किंग डायग्राम। तो हमारा वर्किंग डायग्राम बनाने के लिए ए और बी पॉइंट हमने ले लिया है, जो कि है 2,8 और -2,2, और इसको हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कर लेते हैं P Q R। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये चारों के चारों जो पोर्शन है 1:1:1 की रेशियो में है। 4 पार्ट्स 1:1 की रेशियो में है। तो अगर हमको पहले इसमें टैक्टिकली सोचना होगा क्या निकालना है, पहले निकालते हैं क्यू पॉइंट। क्यों? क्योंकि क्यू पॉइंट जो है ए और बी का सेंटर पॉइंट है। तो हम लिखेंगे सिंस क्यू इज सेंटर पॉइंट ऑफ ए बी, दस क्यू पॉइंट, दस एक्स इक्वल टू, जो कि क्यू पॉइंट का एक्स है, इक्वल टू 2 - 2/2 इज इक्वल टू 0, एंड y इज इक्वल टू 8 + 2/2 विच इज इक्वल टू 5। यानी कि हमारा Q पॉइंट हो गया 0,5। यहां लिखते जाते हैं हम Q इज इक्वल टू 0,5। अब Q मिल गया हमको, तो हमको P और R निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि A Q का सेंटर पॉइंट P है और Q B का सेंटर पॉइंट R है। तो आइए वो सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं यहां पे P पॉइंट। P पॉइंट हो जाएगा 2 + 0/2, 8 + 5/2 विच इज इक्वल टू 1,13/2। तो ये हो गया हमारा B पॉइंट 0,13/2। हमको निकालना है R पॉइंट, क्योंकि Q और B का सेंटर पॉइंट है। तो ये हम निकाल सकते हैं इस तरह से, यहां निकाल लेते हैं R पॉइंट। आपको लिखना है यहां पे P पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ AQ, R इज द सेंटर पॉइंट ऑफ QB, इस तरह से आपको लिखना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो R पॉइंट सेंटर, नॉट सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ QB, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 0,5 एंड -2,2। ये हमारे दो पॉइंट है जिनका सेंटर पॉइंट निकालना है हमको। देखा 0 - 2/2 -1x, y इज इक्वल टू 5 + 2/2 विच इज 7/2। यानी कि ये हो गया -1 एंड 7/2। तो हम इसको भी यहां लिख देंगे -1, 7/2। तो क्विकली इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को M1 M2 या K1 से सॉल्व करने का ट्राई मत कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा। इसका तरीका यही है, आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है और लिखना है कि क्यों Q पॉइंट AB का सेंटर पॉइंट है, P पॉइंट AQ का सेंटर पॉइंट है और R पॉइंट QB का सेंटर पॉइंट है। आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्जामिनर को या आपके इवैल्यूएटर को समझ में आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये किस तरह से डिफाइन हुई है। वो लिखना स्टेप बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट निकाल लिए और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है अब सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। अब जब भी रोम्बस का एरिया आए तो आपको याद आना चाहिए फॉर्मूला इमीडिएटली, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ डायमीटर 1 × डायमीटर 2। ये रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है और एरिया का फॉर्मूला है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस, टेक इन एन ऑर्डर। ओके, इसे हिंट भी दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। तो हमने देखा कि ये एक रोम्बस है ABCD, उसकी डायगोनल्स है AC और BD, और अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हमको एरिया निकालना होगा इस फॉर्मूले से हाफ D1 × D2। तो पहले हम D1 की अगर लेंथ निकालनी है हमको, तो D1 की लेंथ निकालेंगे, हमको लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला AC का। तो AC का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 3 + 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC। आप यहां पे फॉर्मूला पहले जरूर लिखिएगा, ठीक है। 3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू
4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। इसको मैं सिंपल सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 32, 32 4 अंडर रूट 2, तो हमने 4 अंडर रूट 2 यहां पे निकाल दिया। हमको निकालना है BD, BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और मैं इसको भी कर सकता हूं 36 प्लस 36 72, 72 को हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो एक डायगोनल आ गई उसकी 4 रूट 2, दूसरी डायगोनल आ गई 6 अंडर रूट 2। हमको सिंपली अगर एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो वो हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 रूट 2 एंड 6 रूट 2। तो ये हो जाएगा, इसको यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इसका आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। आप ध्यान रखिएगा कि हर एक एरिया में यूनिट, वॉल्यूम में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमको पता नहीं है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, लाइट ईयर है, क्या है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर यूनिट लिख दिया। स्क्वायर वर्ड जरूर आना चाहिए। स्क्वायर वर्ड आया तो इसका समझ में आ गया कि ये एरिया है। आप यूनिट नहीं पता कोई बात नहीं, उसको यूनिट्स लिख दीजिए, लेकिन स्क्वायर वर्ड अगर नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर हाफ मार्क्स यहां पे काट सकता है। और आपको पता है 99.5 में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जाएंगे 100 पे। तो 100 आउट ऑफ 100 हमारा एम है। और इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पूरा का पूरा खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वो स्पेसिफिक पॉइंट या टॉपिक बताइए जिसमें कि आपको अंडरस्टैंडिंग का इशू है और क्या डाउट है। अगर आप मुझे स्पेसिफिक और प्रिसाइज चीज बताएंगे तो मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, रादर देन वेग थिंग्स कि आप मुझे कहें कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में नहीं आया है, सेक्शन फॉर्मूला समझ में नहीं आया है, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है दोबारा से, और उसको आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसको। अगर लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके दिमाग में है, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, वो आप मुझे लिखिए, मुझे बताइए, और वो आप ही के लिए नहीं बाकी और बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगा। तो इसलिए डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग। बता दूं आपको, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के अंदर। साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे एसिड एंड एल्कलीज, जो कि आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। लेकिन उससे पहले, साइंस के चैप्टर पढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है सॉल्व करने में। फर्स्ट टाइम आपने नाइन्थ में एक्सपोजर नहीं लिया है, इसलिए 10th में का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा है। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस सेक थीटा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो हम ये सब पढ़ेंगे और इसको इंटरेस्टिंग वे समझेंगे और खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंजॉय करेंगे, और ये होगा हमारा फन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, साइनिंग ऑफ नाउ।